वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे आपका यूपीपीसीएस हुआ, पेट है, इन सभी के लिए करंट अफेयर्स के टॉप 500 बेस्ट एमसीक्यू। तो इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने 25 सवाल आपको कराए हैं, उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिया गया कि प्रतिवर्ष वैश्विक अभिभावक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 मई, 1 जून, 3 जून या फिर 7 जून को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 1 जून। 1 जून को मनाया जाता है अभिभावक दिवस। फिर अगला सवाल, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत 24 पदकों जिसमें 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य थे, इसके साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका दूसरे। भारत जो है वो दूसरे स्थान पर रहा। साथ ही साथ याद रखिएगा, ये बात हो रही है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की, जिसमें भारत को कुल 24 मेडल मिले, जिसमें 8 स्वर्ण थे, 10 रजत थे और 6 जो है वो कांस्य थे। इस तरीके से भारत इसमें सेकेंड प्लेस पर रहा है। अगला सवाल, प्रतिवर्ष तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य की बात हो रही है। 26 मई, 2 जून, 14 जून या फिर 27 जून को। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है 2 जून। 2 जून को होता है तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस। आगे, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार का राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा? 5.8%, 5%, 4.8% या फिर 4.5%? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है 4.8%। अगर आपने बजट ध्यान से पढ़ा होगा और ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा? 4.8% रहा। फिर है, किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिका में आयोजित 2025 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेल बी प्रतियोगिता जीती है? तो ऑप्शन दिया गया है फैज़ान जाकी, प्रिया बंसल, सुनीता सिंह या फिर प्रीति कुमारी। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे फैज़ान जाकी। आगे, 1 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राजार हाट कोलकाता में, भोपाल में, चंडीगढ़ में या फिर फरीदाबाद में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है राजार हाट कोलकाता। याद रखिएगा, नई केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला उद्घाटन हुआ है राजार हाट कोलकाता में और उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने। आगे, मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM किस देश के द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए दिया हुआ है इजराइल, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस है और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा मिनटमैन 3 ये है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये अमेरिका के द्वारा डेवलप की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है कि भारत सरकार ने बैटरी प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में आयोजित बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना शुरू की? तो ये परियोजना हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलोर या मुंबई कहाँ की है? इसको कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर है यहाँ पे नई दिल्ली। याद रखिएगा, बैटरी आधार परियोजना। आगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए किस देश के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इजराइल, अमेरिका, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार का ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है। समझौता शिक्षा से संबंधित है। ठीक। आगे, 42 वर्षों के अंतराल के बाद भारत की मेज़बानी में 1 से 3 जून 2025 को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA की वार्षिक आम बैठक कहाँ आयोजित की गई? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, बेंगलोर में या फिर मुंबई में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका नई दिल्ली में। याद रखिएगा, काफ़ी टाइम के अंतराल के बाद ये बैठक हो रही है IATA की, नई दिल्ली। ठीक।
अगला सवाल दिया गया कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की प्रैक्टिस को अनिवार्य किया है। प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा की बात हो रही है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ठीक है। अनिवार्य शर्त के रूप में इसको बहाल किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है 3 साल, ठीक है। 3 साल याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाइबेरिया ध्वज वाले मालवाहक जहाज MSC एल्सा 3 के मलबे को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? कर्नाटक ने, आंध्र प्रदेश ने, तमिलनाडु ने या फिर केरला? तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है केरल, याद रखिएगा। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर यानी अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म नामक एक रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरू की है, ठीक है, पहल की शुरुआत की है? तो कर्नाटक की है, और उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की या फिर महाराष्ट्र? अंकुर पहल की बात हो रही है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है उड़ीसा, याद रखिएगा। अंकुर का देखिए फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो ये है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। तो ये अंकुर पहल की शुरुआत की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। आगे, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है जम्मू, ऑप्शन सी है कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है यही, शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इन्होंने पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की है। अगला सवाल, हाल ही में किसने 2025 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ऑस्कर पियास्त्री, लुइस हैमिल्टन, लैंडो नॉरिस या फिर जॉर्ज रसेल? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है लैंडो नॉरिस, याद रखिएगा। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब इन्होंने जीता है। आगे, अगला सवाल, कौन सा देश 10वीं महिला T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी करेगा? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो याद रखिएगा इसकी मेज़बानी करेगा इंग्लैंड, ठीक है। 10वां महिला T20 विश्व कप 2026 में जो होना है उसकी मेज़बानी इंग्लैंड करेगा। फिर जून 2025 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया? ऑप्शन ए दिया है डी गुकेश, ऑप्शन बी है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ऑप्शन सी है अर्जुन एरिगैसी या फिर ऑप्शन डी है विदित गुजराती? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी गुकेश। आगे, अगला सवाल, भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान किस राज्य में पूर्वोत्तर में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर खोलेगा? मिजोरम में, मणिपुर में, सिक्किम में या फिर मेघालय में? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर होगा मेघालय। भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान का पहला नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल जो कैंपस है वो मेघालय में खुल रहा है। फिर है, हाल ही में खबरों में रही माउंट एटना, ये किस देश में स्थित है? इटली में, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर इंडोनेशिया? तो ये स्थित है इटली में। अगला सवाल, 29 मई से 1 जून 2025 तक किस देश ने यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सहयोग से पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन की मेज़बानी की? UAE, UK, तजिकिस्तान या फिर सऊदी अरब? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका तजिकिस्तान। अगला सवाल, मई 2025 में DRDO ने कहां से अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहली बार सफल परीक्षण उड़ान पूरा किया? ऑप्शन ए में दिया है श्योपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है चांदीपुर उड़ीसा, ऑप्शन सी है पोखरन राजस्थान और ऑप्शन डी है पिथौरागढ़ उत्तराखंड? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर है श्योपुर मध्य प्रदेश। फिर है, जर्मनी ने 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? जर्मनी। तो चीन, जापान, अमेरिका, रूस, इसमें कौन सा राइट आंसर है ये बताना है। तो राइट आंसर है इसमें देखिए जापान। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 मई को, 31 मई को, 3 जून को या फिर 12 जून को? तो राइट आंसर है 3 जून। 3 जून होता है विश्व साइकिल दिवस। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह के पास एक क्षुद्र ग्रह
2016 HO3 के नमूने कलेक्ट करने के लिए अंतरिक्ष यान तियानवेन 2 लॉन्च किया है। अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने या फिर जापान ने। ठीक है, तो नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं चीन का ये अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है तियानवेन, और मंगल ग्रह के पास एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है 2016 HO3। इसी के सैंपल ये तियानवेन कलेक्ट करेगा, और ये किसका अंतरिक्ष यान है? चाइना का है। और आज का आखिरी सवाल है हमारा कि जनवरी 2026 से लेकर के 1 दिसंबर 2028 तक के कार्यकाल के लिए किसको फिर से विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी वाडा का स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है माइकल प्लेटिनी, ऑप्शन बी जियानी इन्फेंटिनो, ऑप्शन सी है विटोल्ड बांका, और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर सेफरिन। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है विटोल्ड बांका। ये बन गए हैं वाडा के फिर से स्वतंत्र अध्यक्ष, फिर से इनको चुन लिया गया है। तो ये दोस्तों मैंने 50 सवाल करा दिए, 25 पिछली वाले वीडियो में है, 25 इस वीडियो में है। पिछली वाले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो करंट अफेयर्स की मैं रिवीजन MCQ करा रही हूँ, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे यूपी है, LT ग्रेड है, पेट है या फिर अदर एग्ज़ाम है, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो बस पढ़ते रहिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।